एवरीवन, मेरा नाम है रश्मि किरण एंड मैंने बहुत सारे बैंक एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो SBI PO हो या IBPS PO हो या कोई भी वन डे एग्ज़ाम है ना, उसमें एक फेवरेट क्वेश्चन होता है ऑन एजेस। और अभी मैं बिहार TET का क्वेश्चन देख रही थी जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो उसमें मैंने देखा देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन एजेस। एंड देखो, अगर ट्रेडिशनल मेथड से आप सॉल्व करने जाओगे ना, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा जो आप दूसरे GS के क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते थे। तो देखो, इन क्वेश्चंस को हम कैसे यूँ चुटकियों में कर सकते हैं विदाउट मच कैलकुलेशन। ऑल्सो जब मैं BPSC की साइट पे गई ना, तो मैंने देखा कि फिर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है इन दिसंबर। तो अगर आपका पुराने एग्ज़ाम में नहीं हुआ है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो देखो, ये एक क्वेश्चन है जो GS के पेपर में आया था। और देखो, GS के पेपर में ना 8 से 10 क्वांट के ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं जो आप बिल्कुल सेकंड्स में कर सकते हो और आपके 10 मार्क्स तो आने ही हैं। तो देखो, ये एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। इसमें क्या था, 10 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रमेश एंड राजीव वाज 1:3। उसके बाद इन्होंने दिया है कि आफ्टर 5 years उनका रेशियो हो गया 2:3। तो अभी के प्रेजेंट एजेस का रेशियो बताना है आपको। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करते तो कैसे करते, रमेश एंड हियर वी हैव राजीव। तो इनकी एजेस का रेशियो 10 years अगो इन्होंने दिया है 1:3 है। तो हम क्या करते हैं, x ले लेते हैं। तो रमेश की एज हो गई x, राजीव की एज हो गई 3x। अब ये रेशियो है 10 years अगो, तो मतलब अभी प्रेजेंट एज, अगर हमें इनकी रेशियो निकालना है प्रेजेंट एजेस का, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में 10 ऐड करते हैं। तो ये हो गया x + 10, ये हो गया 3x + 10। आगे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 years हेंस इनका रेशियो हो जाता है 2:3। मतलब ये तो प्रेजेंट एज था, अब इसमें फिर से 5 years आफ्टर इनका एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, x + 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 15। ओके, ये हो गया प्रेजेंट एज। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करते हैं, ये हमें दिया हुआ है 2:3, तो हम क्या करते हैं, x + 15 / 3x + 15 = 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3x + 45 = 6x + 30। फिर ये यहाँ पे जाएगा, 3x = 15, x = 5। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस। तो x की वैल्यू 5 है, प्रेजेंट एज क्या थी, x + 10, 3x + 10। यहाँ पे x पुट करो, 3 × 15 + 10, तो ये क्या हो गया, 15 + 10 25। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 5 से। तो 5 × 3 15, तो ये हो जाएगा 3। 5 × 5 25, तो ये हो जाएगा 5। तो रेशियो क्या आ गया, 3:5। अब देखो, सॉल्व तो हो गया, बट ये प्रोसेस जो है ना, दिस प्रोसेस इज़ वेरी लेंथी, हमें ऐसे नहीं करना है। तो चलो अब देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम कैसे इजीली कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 10 years अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रमेश एंड राजीव वाज 1:3। तो 10 years अगो इनका रेशियो है 1:3। ये है 10 years अगो। यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज कुछ ना कुछ रही होगी रेशियो के फॉर्म में। अब फिर से इन्होंने क्या दिया है, 5 years के बाद इनकी एजेस का रेशियो है 2:3। तो अब इन क्वेश्चंस में हमें ना 2 चीज़ें देखनी है। पहला तो ये कि ये जो रेशियोज़ गिवन है, इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ नहीं है तो हम उसे सेम करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 1:3, इसका डिफरेंस क्या हुआ, 2, ये इसका डिफरेंस क्या हुआ, 1। तो हमें अब इस डिफरेंस को सेम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे रमेश, राजीव
10 ईयर्स अगो, इससे 1 मल्टीप्लाई किए तो ये रेशियो सेम रहा 1:3, ये हो गया प्रेजेंट। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4:6। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2। सो नाउ वी आर रेडी टू गो। अब देखो सिंपल, यहाँ पे ये 10 साल पहले का रेशियो है, ये 5 साल बाद का रेशियो है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स 15 years is equal to increase in how many units? 4 minus 1 3, 6 minus 3 3, तो 3 units, मतलब 1 unit is equal to 5 years। ओके, 1 unit is equal to 5 years। अब हमें निकालना है प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है कि 5 years is equal to 1 unit। अब 10 साल पहले उनका रेशियो था 1:3, तो आफ्टर 10 ईयर्स इनके कितने कितने यूनिट्स इंक्रीज़ होंगे 2 यूनिट्स, क्योंकि 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 5 ईयर्स, 2 यूनिट्स इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हम सिंपली इस रेशियो में 2 ऐड कर देंगे, आंसर हो गया 3:5। कितना टाइम लगा आपको ये सॉल्व करने में? कोई कैलकुलेशन नहीं, यू कैन डायरेक्टली अराइव एट योर आंसर। तो चलो ऐसा ही एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन को तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली उसने प्रेजेंट एज ही दे दी है। ए और बी का प्रेजेंट एज कितना है रेशियो में 8:15, और इसने क्या कहा है 8 years अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 6:13। तो 8 years अगो उसका रेशियो क्या था 6:13। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, इन दोनों के डिफरेंस को सेम करना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसका डिफरेंस 7 है, इसका भी डिफरेंस 7 है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लिख। और यहाँ पे इंक्रीज़ कितना है 2 यूनिट्स, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि 8 years इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके, हो गया। प्रेजेंट एज का रेशियो भी पता है। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years, रेशियो पूछा है। तो प्रेजेंट का है 18:15, 8:15। अब 8 years आफ्टर क्या होगा, तो हमें सिंपल पता है 8 years इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो इसमें भी 2 ऐड करो, इसमें भी 2 ऐड करो, 10:17 इज़ योर आंसर। नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते तो पहले आप लेते 8x, फिर लेते 15x, फिर 8 years अगो उनका रेशियो निकालते -8 करते, 6:13, 8x माइनस x अपॉन 15x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6/13। इसको सॉल्व करते, फिर प्रेजेंट एज निकालते। बट ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अगर रेशियो के फॉर्म में एजेस का क्वेश्चन आया है तो आप इस तरीके से करो। सो थैंक यू वेरी मच। आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, और डेफिनेटली आई एम सेइंग यू इन योर कमिंग एग्ज़ाम एक ऐसा क्वेश्चन तो आपको मिलना ही है जिसमें रेशियो पूछा गया हो और एजेस का प्रॉब्लम हो, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि आप आगे कौन से किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि आप जब बिहार टीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें एक जीएस का पेपर होता है। ओके, तो ये जो जीएस का पेपर है ना, इसमें मैथ्स तो आती ही है जो कि 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ ना आपके बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चंस आते हैं। आप इस बार का पेपर देखोगे तो बिहार स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और देखो मैं यहाँ पे किसी चैनल को प्रमोट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब में एक चैनल है जिसका नाम है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। इनके जो बिहार स्पेशल के लेक्चर्स हैं ना, बहुत बेहतरीन है, तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। आई एम श्योर वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जीएस एग्ज़ाम में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।